हेलो स्टूडेंट, आप लोग को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे वीडियो अगर पूरी तरह समझ में आ गया होगा, है ना, अगर हमारा पढ़ाई पूरी तरह समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को ऊपर लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 7 का मैथ, है ना। तो 7 का मैथ तो यूट्यूब पर बहुत से बताते हैं 7 क्लास का मैथ, लेकिन मैं ऐसा मैथ बताने जा रहा हूँ जो आपको पूरी तरह जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कहा जाता है कि वैसा पढ़ाई ही क्या जो जीवन न बदल सके, वैसा पढ़ाई ही क्या जो जीवन न बदल सके, पढ़ाई ऐसा हो जो भाग्य को भी बदल सके, ठीक है। तो हम ऐसा पढ़ाने जा रहे हैं कि जो आपको भाग्य को भी बदल सकता है, आपको जीवन लाइफ को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज प्रश्नवाली 1.1 का मैथ, ठीक है। तो 1.1 में मैथ आप देख रहे हैं, लिखे हुए हैं, लिखा हुआ कि निम्नलिखित बीच के सभी पूर्णांक संख्या को लिखिए, है ना। पहला मैथ निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या को लिखिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सभी पूर्णांक संख्या को लिखिए। तो बनाने से पहले, आंसर देने से पहले, है ना, आंसर देने से पहले हम आपका सबसे पहले सभी पूर्णांक संख्या, तो हम पहले इसका जड़ बताना चाहते हैं कि पूर्णांक संख्या आखिर क्या होता है। इसमें जितना भी है -5 से 5 तक पूर्णांक संख्या लिखना है ना। तो पहले हम पूर्णांक संख्या का जड़ बताएंगे, यानी बेसिक। पहले कोई भी मैथ हो, कैसा ही मैथ हो, जब तक उसका जड़ ना समझ में आता है गैट्स, है ना, तो उस तरह का मैथ समझ में नहीं आता है। इसलिए हर मैथ को पहले हम जड़ ही बताते हैं, यानी उसका बेसिक बताते हैं, जिससे बच्चों का मैथ आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो चलते शुरू करते हैं कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं। चलिए हम बताते हैं। इधर आप देख सकते हैं, इधर देखिए, रेडी, शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी मैथ का हम, है ना, जड़ इम्पोर्टेंट होता है ना। जैसे पेड़ आप देख रहे हैं, पेड़ का सबसे इम्पोर्टेंट भाग क्या होता है, जड़ होता है ना। अगर हम जड़ काट देते हैं तो पेड़ क्या होता है, सूख जाता है। उसी तरह सबसे पहले हम इस मैथ का बताएंगे जड़, ठीक ना। तो जड़ में आज क्या है, ध्यान देंगे, जड़ में है पूर्णांक संख्या, ठीक ना। तो पहले जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में, है ना। तो जानेंगे गैट्स कि पूर्णांक संख्या जो होते हैं वह 3 होते हैं, 1, 2 और 3। एक होते हैं वह धनात्मक और एक होते हैं ऋणात्मक और एक होते हैं शून्य, है ना। तो ये पूर्णांक संख्या जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। धनात्मक का मतलब प्लस, ऋणात्मक का मतलब माइनस और शून्य का मतलब शून्य, है ना। तो इस तरह की 3 संख्या होते हैं पूर्णांक, है ना। तो कहा जाता है कि धनात्मक, ध्यान देना, है ना, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से बनी संख्या को, है ना, बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें प्लस, माइनस और शून्य ये तीनों मिला हो, उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हो गया, ले सकते हैं जैसे ले सकते हैं -5, -4, -3, -2, है ना, -1, 0, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देखिए इधर माइनस में आ गया और इधर जो है ये सब क्या है, प्लस में, है ना। तो प्लस में है माइनस, तो माइनस और प्लस दोनों जो मिलकर जो संख्या बनता है उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं ना। तो ये हम नोट्स बता दिए, इस नोट्स को अपने कॉपी में पहले अच्छा से समझ जाए इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये पूर्णांक संख्या का जड़ हुआ था। आप समझ गए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्या मिलकर जो संख्या बनता है उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं ना। तो इसमें याद रखना कि माइनस जो है, माइनस में और प्लस में दोनों मिलकर और एक शून्य, दोनों और तीनों यानी 2, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों जो मिलकर जो संख्या बनता है उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल से ही जो आपका मैथ पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है पूरा। तो हेलो गैट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूर्णांक संख्या का जड़ हो गया। अब आपको पूरा मैथ जो है पूर्णांक संख्या का मैथ आसानी से बन जाएगा। तो हेलो गैट्स, चलते हैं, शुरू करते हैं पहला मैथ।
पहला मैथ लिखा हुआ है -5 से 5 तक, यानी सभी पूर्णांक संख्या लिखें। तो -5 से 5 तक जो है संख्या लिखना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। -5 से, यानी -5 से 5 तक के बीच लिखना है। तो 5 से कम कौन आता है? 4। तो यानी 4 से लेकर जो है वो 4 तक की संख्या को यहाँ से यहाँ तक उतार देना है, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ ही गए, पूर्णांक संख्या समझा दिए थे पहले ही, है ना, कि पूर्णांक संख्या 0 से दाएं तरफ जो होते हैं वो सब प्लस में आता है, और 0 से जो ए बटे इधर आता है वो माइनस में होता है। तो 0 से 1 2 3 4 जितना लिखेंगे वो सब प्लस में लिख देंगे, और 0 से जो 1 2 3 4 इधर लिखते हैं वो सब माइनस में लिखते हैं ना। तो लिखने के बाद जो कह रहा है कि संख्या लिखे 5 से 5 तक, -5 से +5 तक लिखना है, तो उसके बीच का जो संख्या लिख देते हैं ना। तो यहाँ से -4 से लेकर -5 +5 के बीच में संख्या था, यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। तो चलते हैं, लिखते हैं। चलो तो लिखते हैं। तो -5 से कम कौन आता है? -5 से 5 के बीच लिखना संख्या। तो -5 से आ गया 4, उसके बाद आ गया -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, है ना। तो बाएं तरफ से माइनस में हो गया, अभी पट्टी जो लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे। कहाँ तक लिखना है? यहाँ देखें, 5 से 5 तक, यानी 5 के बीच में लिखना है, यानी 5 से पहले 4 तक लिखना है। तो 1 हो गया, है ना। उसके बाद ये सब प्लस में है, 2 आ गया, 3 4, है ना, यहाँ तक। तो सारी जो संख्या वो प्लस में है ना। तो इस तरह माइनस और प्लस दोनों संख्या लिख देते, ये हो गया आंसर, है ना। चलिए, ये दिखा दिया आपने प्यारे स्टूडेंट कि -5 से 5 के बीच में जो संख्या है वो सब लिख दिए। चलते हैं अब दूसरा कौन है? बी का मैथ। तो बी का आंसर देते हैं। बी देखते हैं कहाँ, 2 और 8, -2 और 8 के बीच में लिखना है ना। तो आपको पहले बताया था कि -2 से +8, यानी -2 से कम कौन है? 1, यानी 1 2 और 8 के बीच वाला संख्या लिखना है ना। तो -2 से लेकर 8 तक लिखेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, जो हमने बताया -2 से कम कौन हुआ? 1, यानी 1 से लेकर ये संख्या लिखना कहाँ? 7 तक, यानी 8 के बीच में ही, है ना। तो -1 से लिखते हुए हम संख्या 7 तक लिख देंगे, है ना। तो बिल्कुल आप समझिए एग्जाम्पल से, है ना। तो चलते हैं, 2 है तो -2 से 1 के बाद क्या आता है? 0, है ना। 0 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 0 के इधर माइनस में आ गया, और 0 के जो इधर आ गया वो प्लस में आ गया। तो प्लस का चिन्ह हम दे भी सकते हैं, प्लस का चिन्ह न भी दे सकते हैं ना, क्योंकि ये सारे प्लस में, प्लस का चिन्ह जो होता है छुपा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बी का आ गया, ठीक है। करते हैं सी का। तो सी क्या करना? -6 और -2 के बीच में संख्या लिखना है ना। तो सी का आंसर देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, ये रहा सी का आंसर, है ना। क्या करना? -6 और -2। तो शुरू करते हैं, -6 -2 के बीच में संख्या लिखना पूर्णांक, है ना। तो -6 से कौन आ गया? माइनस। तो हेलो गाइड्स, लिखा हुआ कि -6 और -2 के बीच तक जो है वो पूर्णांक संख्या लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। आपको ऐसे भी दिखाया है, यहाँ पर देखिए -6 कर रहा है ना। तो -6 किधर है? तो मान लिया जाए -6। तो -6 से जो है वो 2 के बीच में, यानी क्या आ जाता है? तो -6 से 2 के बीच में, यानी हमको 5 से लेकर, है ना, -6 से -2 तक संख्या ये लिख देना है, ठीक है। तो ये लिख देना है। चलिए तो लिखते हैं। तो -6 और -2 के बीच की संख्या लिखना है ना। तो -6 से कौन आता है? -5, फिर उसके बाद आता है -4, फिर -3, फिर -2, है ना। तो इस तरफ देख रहे हैं कि -5 से -2 के बीच में जो संख्या है उसको हमने लिख दिया -5, -4, -3, यानी इतना जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं डी का। तो डी में क्या लिखा हुआ? -4 से -10 के बीच में संख्या लिखना है ना। तो आपको हम एग्जाम्पल बताए थे, यहाँ पर देखिए -4, है ना। आप देख रहे हैं कि -4 से जो है वो -10 तक लिखना है ना। तो हेलो गाइड्स, आप देख रहे हैं -4 से -10 के बीच में संख्या लिखना है ना। तो आपने एग्जाम्पल यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर देख सकते हैं कि -4, यानी -4 यहाँ से लेकर -10 के बीच की जो भी संख्या है, 4 से 10 के बीच में जो भी संख्या है, 5 6 7 8 9 संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं। तो इसका डी का आंसर हो गया -4 से 10 तक लिखना है ना। तो इसमें आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 4 से क्या आ जाएगा? तो माइनस आ जाएगा, 4 से -10 तक, है ना। तो -5 आ गया, फिर माइनस कितना आ गया? 6,
उसके बाद -7, फिर -8, फिर -9 और इस तरह 10। तो 10 के बीच में तो खैर 9 है, तो 9 से -5 तक ये आपका हो गया संख्या ना। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए। तो हेलो गाइड्स, अब हम प्रश्न नंबर 2 शुरू करना चाहते हैं। 2 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाओ। यानी देखना है कि इसमें कौन बड़ा, -20 बड़ा है कि 4 बड़ा है ना। -20 है कि -7 है, जो भी बड़ा है उस पर घेरा यानी गोल लगाना है और उसको लिख देना है। 25 है कि -2 है, -15 है कि -8 है, तो जो है उसको बड़ा उसको गोल करके उसको लिख देना है। ठीक ना, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइड्स आपको पता है कि सबसे पहले मैं जो अभिमन्यु सर है ना, मेरा नाम अभिमन्यु सर हुआ। तो सबसे पहले हम इसका जड़ सिखाएंगे यानी बेसिक, है ना, कि बड़ा को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलते पहले जड़ सिखाते हैं, उसके बाद ये मैथ आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बड़ा सीखें, है ना, बड़ा और छोटा, है ना, बड़ा और छोटा पहचाने, है ना। तो पहले हम आपको जड़ सिखाएंगे, है ना, बड़ा और छोटा को कैसे पहचानते हैं। ठीक ना, कैसे जानेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, है ना, कि ये जो है माइनस और, है ना, माइनस और प्लस का है। तो -5 और -2, है ना। तो पहले इसको समझें कि बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, है ना, कि कहने का मतलब है, देख दिमाग में बैठा लेना कि माइनस का मतलब हमेशा याद रखना उल्टा, है ना। माइनस का मतलब उल्टा और प्लस का मतलब याद रखना सीधा होता है कोई भी चीज़। ठीक है, तो माइनस में हमेशा क्या होता है, उल्टा याद रखना, और प्लस का सीधा याद रखना। नहीं, कोई भी चीज़ माइनस में रहेगा तो समझना कि उसका उल्टा, यानी उसका उल्टा क्या होता है। ठीक ना, तो याद रखना। जैसे यहाँ देखें -5 और -2, तो इसमें कौन बड़ा हुआ, तो हम जान जाएंगे कि माइनस का मतलब उल्टा, यानी उल्टा का मतलब जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, छोटा, है ना, और जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा। तो आप लोग समझ गए होंगे गाइड्स कि माइनस का मतलब उल्टा होता है, यानी -5 है तो 5 क्या है, जो बड़ा है, तो बड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा, और -2 छोटा, तो छोटा का उल्टा बड़ा। तो यानी इसमें कहने का मतलब इसमें बड़ा कौन आ गया, तो -2 और -5। तो आप समझ गए होंगे कि बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, है ना, जैसे यहाँ पर देखना है कि बड़ा छोटा को पहचानना है। ठीक है, कौन बड़ा कौन छोटा है ना। तो जैसे हमने दे दिए -3 और -2। अब बताएं इसमें कौन बड़ा हुआ, तो हमने बताया थे कि माइनस का जब भी चिन्ह किसी में दिया रहता है तो उसका उल्टा होता है, यानी -3 बड़ा है तो हम कहेंगे कि -3 क्या है, छोटा है ना। तो ये आपको आ गया छोटा में। ठीक है, और -2 जो है छोटा है वो हो गया बड़ा। तो आशा करते हैं कि आप मेरे जड़ जो बता रहे हैं बेसिक वो समझ में आ गया होगा कि माइनस का चिन्ह हमेशा उल्टा होता है, यानी जिसमें माइनस लग जाता है उसको हम लोग उल्टा समझते हैं, यानी बड़ा को छोटा समझेंगे, जो छोटा है उसको बड़ा समझ गए होंगे। जैसे माइनस एक मरतबा और देख ले, -8 और -3, तो कौन बड़ा है, तो आपको समझ के आ गया होगा कि -8 बड़ा लग रहा है, लेकिन माइनस का चिन्ह इसमें लगा हुआ है तो हमेशा इसका उल्टा होता है। बड़ा का उल्टा क्या हो जाता है, छोटा। ठीक है, और जो छोटा है तो छोटा का उल्टा क्या हो जाता है, बड़ा, है ना। तो आप समझ गए कि उसमें कौन बड़ा होता है ना। देख रहे हैं कि इसमें -20 और 4 है, तो आप देख रहे हैं कि माइनस जो लगा हुआ है -20 और ये 4, तो इसमें हम जान रहे हैं कि माइनस जो लगा वो एक तरह कर्जा हो गया, है ना। ये प्लस में 4 है, तो बताते हैं कि प्लस में जो 4 रहता है वो बड़ा होता है, माइनस वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर चिन्ह एक ही का दिया हुआ है ना, तो -20 और 4 है, तो जो 4 जो हो गया ये प्लस में हो गया, है ना। तो इसमें 4 जो हो गया आपको बड़ा हो गया, तो इसको गोल कर देंगे, नहीं इसमें 4 लिख देंगे आंसर, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखें -15 -8, तो इसमें कौन बड़ा हो गया, तो आपको सिखाए थे कि जो माइनस का जो चिन्ह होता है, जैसे -15 है तो ये हो गया छोटा, और -8 है तो ये हो गया बड़ा, यानी इसका उल्टा होता है, जिसमें माइनस लग जाता है उसमें उल्टा होता है, यानी जो छोटा है वो हो गया बड़ा और जो बड़ा है वो हो गया छोटा। तो इसमें कौन बड़ा हुआ, तो -8, तो -8 लिख देंगे, ये आपको हो गया बड़ा। ठीक है, फिर इसमें देखा जाए कौन बड़ा है, तो माइनस में 5 और ये 0 प्लस में, तो आपको बताया था कि 0 में जो होता है, जो प्लस में होता है वो क्या होता है, सेम बड़ा होता है, सबसे बड़ा। तो यहाँ देखिए 0 है प्लस में, तो इसमें बड़ा आपको कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें 0 आ गया
बड़ा, तो ये आंसर लिख देंगे 0 बड़ा। इसमें देखिए -20 और -7 है, तो इसमें कौन बड़ा हो गया, तो इसमें आपको बड़ा हो गया -7, -7 आंसर लिख देंगे। इसमें कौन बड़ा हो गया 25 और -2, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये माइनस में, ये माइनस में नहीं है, तो जो माइनस में होता है ऐसे भी वो कर्जा होता है, यानी वो छोटा होता है, और ये प्लस में है तो प्लस वाला हमेशा चिन्ह बड़ा होता है, तो +25 जो है ये आपको बड़ा होगा, तो 25 लिख देंगे, है ना। यहाँ देखिए -20 और -18, तो इसमें आपको कौन बड़ा हो गया, तो -18 जो है चिन्ह माइनस का लगा हुआ, तो जो कम है वो बड़ा, तो ये आपको हो गया बड़ा, तो -18 हो गया बड़ा, ठीक है। चलो गाइड्स देखते हैं इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, किसका साइन बड़ा कौन छोटा है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं -6 और -8 है, तो आप यहाँ पर ध्यान देने कि -6 और -8, तो आपको हम बताए थे कि माइनस जो 8 होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, जो -8 और -6, तो बताया था कि माइनस में जो लगा रहता है उसका उल्टा होता है, यानी माइनस जो 8 लगा हुआ है ये आपको हो गया छोटा, और -6 जो छोटा है वो हो गया बड़ा, तो इसमें बड़ा कौन हो गया -6, तो -6 की तरफ इस तरह हम कर देंगे। यहाँ पर देखिए 4 और ये 0 दोनों प्लस में है, तो आपको मालूम है कि इसमें सेम टू सेम सब चीज़ रहता है, इसमें कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है ना। तो 4 और 0 इसमें कौन बड़ा हो गया, तो इसमें 4 अंक बड़ा, चूँकि माइनस में नहीं है तो बड़ा 4 हो गया। यहाँ देखिए माइनस में 15 है और प्लस में 2 है, तो आपको बताया था कि माइनस हमेशा क्या होता है, कम होता है, और प्लस हमेशा बड़ा होता है कोई भी चीज़, तो ये 2 प्लस में, प्लस का चिन्ह छुपा रहता है ना, समझ जाए कि प्लस में है ना। तो -15 और प्लस में 2, तो हमेशा तो प्लस ही बड़ा होता है, यानी जोड़ ही बड़ा होता है, घटाव कम होता है ना, क्यों वो चीज़ को घटाते हैं तो कम आ जाता है, आपको पता ही है। इसलिए -15 और +2, इसमें 2 बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 की तरफ चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देखिए -50 और -54 + 4, तो यहाँ पर 2 अंक दे दिया, तो इसको बना देंगे कि माइनस प्लस पहले क्या होता है माइनस, यानी 54 में हम 4 को घटाते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाता है 50 आ जाता है ना। तो जो 50 जो आ गया आपको कुछ में आ गया माइनस में आ गया, ठीक है। तो अब इसमें कौन बड़ा हुआ, तो इधर भी -50 इधर -50, तो इसमें कोई बड़ा नहीं है, तो इसमें बराबर का चिन्ह आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए 25 इधर भी 25 है, तो दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि -4 -15 है, तो 4 में 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो इससे कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा -11 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा -18 आएगा। तो इसमें कौन बड़ा, तो आपको बताया था कि -11 छोटा है, -18 है, तो जो छोटा रहता है वो बड़ा रहता है, और जो बड़ा है माइनस में रहता है वो छोटा होता है ना, तो -11 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है।